क्या आपने कभी सुना कि किसी किताब की, नोटबुक की, किसी भी पढ़ने लिखने वाली चीज़ की तस्वीर बनाकर आप इंटरनेट पर डालें और उस पर जब भी कोई एक भी व्यू आए तो आपको $10 मिलें? नहीं सुना ना? चलें, मैं आपको सुनाता भी हूँ, बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ, सब तरीक़ेकार बताऊँगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ाखिश में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही अमेजिंग तरह की ये वीडियो है। इसमें मैं आपको वो तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप किसी भी किताब की, कॉपी की, नोटबुक की, इवन कि आपके पास अपनी कोई किताब, कॉपी, नोटबुक नहीं है तो किसी भी बच्चे की, किसी भी की किताब लेनी है, आपने कॉपी लेनी है, बस उसकी तस्वीरें बनानी है और वो आपने एक वेबसाइट पे अपलोड करनी है। तो उस वेबसाइट पर जब भी कोई भी उसको व्यू करेगा, हर व्यू पर आपको $10 मिलेंगे। जी हाँ जनाब, ये लगता ऐसे है कि ख्वाबो ख्याल की बात है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह है। मैं आज आपको वो वेबसाइट बताने लगा हूँ जिस वेबसाइट पर आप कोई भी पढ़ने लिखने रिलेटेड अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी की भी कोई डॉक्यूमेंट, किताब की तस्वीरें बनाकर सिर्फ डालेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। वो कोई भी स्टूडेंट अगर आपकी उस किताब को, उस तस्वीर को, उस फाइल को पढ़ेगा तो आपको $10 मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। जब जब उसको कोई व्यू करेगा आपको $10 आपके अकाउंट में आते चले जाएंगे और फिर आप उसको निकलवा के इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उन पैसों का अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं उन पैसों के इवज़। तो आइए जनाब, मैं आपको बताता हूँ वो अमेजिंग सी वेबसाइट। उसका नाम है जी स्टडी पूल। ये देखें, हमने स्टडी लिखा है तो ऊपर ही आ गई है स्टडी पूल। तो ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए। ये देखें जी, स्टडी पूल होमवर्क हेल्प। ये इसका असल में मकसद क्या है, ये ओपन करते हैं, साथ से बताता हूँ। इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, वो अपनी स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए यहाँ पे आते हैं। उन्हें जो मसले मसाइल होते हैं वो यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढते हैं। ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है। बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, राइटिंग, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज। फिर इसके अंदर फर्दर आप क्लिक करें तो ये देखें बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्दर इसकी कैटेगरीज़ हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ में है, मैथमेटिक्स में है, मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज़ हैं। इसमें हर तरह की डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो सकती है, आप वो कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट में जब आप आते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर सेल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जनाब लिखा हुआ है। मैं बड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अर्न अप टू $5000 अ मंथ। आप यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करके $5000 महीने के कमा सकते हैं। तो $1000 पता है ना कितने होते हैं पाकिस्तान के सिनेरियो में? 2.25 लाख रुपए होते हैं। तो ये इससे कितने, अराउंड 10 लाख आप कमा सकते हैं। लेकिन किस तरह, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। ये देखें, ये भी लिखा हुआ है, यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यू वन। एक दफ़ा उसको व्यू करेगा कोई तो आपको $10 तक मिलेंगे। तो जनाब, अब इस पे काम किस तरह करना है और इसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने और समझाने लगा हूँ। ये देखें, ये हम यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं कि इसका हाउ इट वर्क्स, ये या कैसे काम करती है ये वेबसाइट, या हमें किस तरह इसके अर्निंग वगैरह मिलेगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा। ये देखें, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। वो क्या हो सकता है, क्लास नोट्स हो सकते हैं, ओल्ड होमवर्क हो सकता है, एग्ज़ाम क्विज़ प्रिपरेशन वगैरह, कोई भी चीज़ आप स्टडी रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो बेशक तस्वीर की फॉर्म में हो, पीडीएफ की फॉर्म में हो, एमएस वर्ड की फॉर्म में हो, एक्सेल फॉर्म में हो, व्हाट्सोएवर जिस तरह की भी वो फॉर्म में हो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है, उसके बाद गेट अप्रूव्ड, ये आपकी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे। ये देखें जी लिखा हुआ है, हम रिव्यू करेंगे। जब हमें लगेगा कि ये उस क्वालिटी की है या इससे कोई सीख सकता है तो फिर वो आपकी डॉक्यूमेंट
अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद व्यू बाय स्टूडेंट, जब कोई स्टूडेंट उसको व्यू करेगा तो उसके बाद आपको क्या होगा जी, आप अर्न मनी कमा सकेंगे। क्या? यू कैन अर्न अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यू योर डॉक्यूमेंट। तो जनाब ये है इसका प्रोसीजर कि अपलोड करनी है, फिर उसको ये अप्रूव करेंगे, जो अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसको इनकी डेटाबेस में, इनकी वेबसाइट पे वो आ जाएगी। फिर उसके बाद जब भी कोई स्टूडेंट उसे व्यू करेगा तो आपको $10 मिलेंगे। तो अब हम ये भी देख लेते हैं आवर टॉप कंट्रीब्यूटर्स कि कौन कौन कितना अर्न कर रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें जनाब, ये कोई आल एंड मिच हैं जनाब, इन्होंने $90,992 यहाँ से कमा लिए हैं। 90,000 यानी कि करोड़ों में कमा लिया यहाँ से। ये कोई साहब हैं, इन्होंने इतने कमा लिए, इन्होंने इतने व्हाट्सोएवर। ये यहाँ पे नीचे ये इसी तरह ये देखें, ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हुए हैं। ये कोई अलजबरा का इन्होंने नोट्स अपलोड किए हैं, 9 पेजेस के हैं। टोटल इनकी सेल कितनी होगी ये देखें जी, 3,360 ये जनाब इससे वो कमा चुके हुए हैं। 672 दफ़ा ये यहाँ पे सोल्ड हो चुकी है। फिर ये देखें, ये $336 कमा चुके हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ नोट्स, जिसके पास जो नोट्स हैं, ये कैटेगरी नहीं है कि कौन से नोट्स होने चाहिए, जो मर्ज़ी चीज़ हो आपने बस यहाँ पे अपलोड करनी है और धड़ाधड़ जब भी वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे व्यू होगा, सेल होगा तो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया जी यहाँ पे ये सारा सिलसिला। अब इस पे काम कैसे करना है, तो जनाब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये सेल डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया तो ये पेज आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी जाखिश मेरा यूज़र नेम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख के 1 2 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपने यूज़र नेम वो कर लेना है। फिर आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देना चाह रहे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली साइन अप विद गूगल, आपने अपना अगर इस मोबाइल में या इसमें लैपटॉप में अपना जीमेल का अकाउंट साइन अप किया हुआ है तो उसके थ्रू भी आप हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही साइन अप कर देगा। यहाँ पे आप फेसबुक के थ्रू भी हो सकते हैं, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे साइन अप कर लें, साइन अप हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप साइन अप हो जाएंगे फिर ये लॉगिन का आ गया, फिर आप ये लॉगिन करेंगे, जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था, ये यूज़र नेम दिया था वो देंगे, फिर जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो देंगे। उसके बाद आप लॉगिन को क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। फिर ये लॉगिन पे आपको ले आएगा। फिर लॉगिन के बाद आपका कौन सा पेज खुलेगा जी, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हुए हैं, तो ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं कि जो जो सब्जेक्ट्स वो आप अपलोड कर सकते हैं, जिस मर्जी कैटेगरी का हो। फिर अब ये देखें व्हाट टू अपलोड, ये बता रहे हैं जी आप यहाँ पे क्या अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, व्हाट टू अपलोड, प्रैक्टिस टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन मटेरियल हो, स्टडी गाइडलाइन हो, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिससे कोई स्टूडेंट फ़ायदा हासिल कर सकता हो। आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल है, या अपने भाई का, बहन का, अपनी क्लास का कोई फाइनल, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, व्हाट्सोएवर कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा, ये तो एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें थी, आप ओल्ड असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, पास्ट होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पेपर्स, कुछ भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ओल्ड असाइनमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, या क्लास नोट्स, इवन कि आप क्लास में नोट्स लिख रहे होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं, आप साथ साथ अपने कॉपी पे नोट्स बना रहे होते हैं, वो नोट्स भी उनकी जस्ट तस्वीर लेनी है, आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर मल्टी लैंग्वेज कंटेंट, वी एक्सेप्ट कंटेंट इन ऑल लैंग्वेजेस फ्राम ऑल कंट्रीज़, जिस मर्जी लैंग्वेज में हो। ये नहीं है इस पर रिस्ट्रिक्शन कि जी आपने इंग्लिश में ही अपलोड करना है, आपने रशियन में ही करना है, या किसी में भी। आप उर्दू में कुछ लिखा हुआ है वो अपलोड कर दें, आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर्शियन में लिखा हुआ है, जिस मर्जी लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें जी, योर अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यू। ये यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये
यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा जी, ये यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगी। अभी मैंने ये नया अकाउंट बनाया, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुई हुई, यहाँ पे शो हो जाएगी। जो ये अप्रूव्ड कर देंगे या फिर अगर किसी को डिक्लाइन करेंगे, ये अप्रूव नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी के तहत, तो फिर वो यहाँ पे शो हो जाएंगी कि 1 2 3 4 जितनी भी हो गई हैं या डॉक्यूमेंट पेंडिंग में। अभी मैं आपको बल्कि अपलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये किस टाइप की आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बेशक वो जेपीजी हो, पीएनजी हो, जेपीजी हो, जिफ हो, पिंग हो, जिफ हो, कोई भी डॉक हो, वर्ड की हो या फिर पीडीएफ हो, कोई भी जिप फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, पीपीटी हो, पावर पॉइंट की, जो मर्जी आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके फिर बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पे। ले जी, मैं आपको अब अपलोड करके दिखाता हूँ। आप ये अपलोड मोर फाइल पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड मोर फाइल, यहाँ से आप कोई भी फाइल ले लें। मैंने ये यूं ही एक डमी सी डाउनलोड की थी, ये मैंने यहाँ पे उसको क्लिक कर दिया। ये अब ये कह रहे हैं जी बिफोर यू अपलोड, आप ये सारा कुछ देख लें कि ये जो भी लिखा हुआ है ये आपने पढ़ लेना है कि क्या डू नॉट अपलोड आंसर यू हैव रिसीव्ड एज ए स्टूडेंट और सबमिटेड एज ए ट्यूटर ऑन स्टडी पूल। आपने वो यहाँ पे अपलोड नहीं करना जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये 2-3 बातें हैं, ये बस आपने जस्ट आई अंडरस्टैंड और ये फिर कंफर्म करना है। लें जी, ये अब अपलोड हो रही है, अपलोडिंग, एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। ये जी अपलोड हो गई है, अपलोड कंप्लीट, एक फ़ाइल वाज सक्सेसफुली अपलोड। ओके, अब ये देखें जी, यहाँ कहाँ पे शो होगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, वो ये कह रहे हैं जी हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है आपकी। अब जब ये प्रोसेस करेंगे, इसका इनका अपना प्रोसेस है, इसको ये व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद ये यहाँ पे अगर अप्रूव हो गई तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी, डिक्लाइन हो गई तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह आप इसको यहाँ से जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट आप चाहें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब ये कहते हैं जी मैक्सिमाइज अर्निंग। अगर आप अर्निंग को अपना मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सा कमाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या एहतियातें करनी है, वो एहतियातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपने डू ये हैं, डोंट्स ये हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आवर सिस्टम विल चेक दैट ऑल कंटेंट अपलोडेड हाई क्वालिटी, साफ सुथरे वो हों, यानी कि हाई क्वालिटी में प्रॉपर व्यू हो, नज़र आ रहे हो, ये ना हो कि वो भद्दे से हो, सही सी तस्वीर ना बनाई हो, धुंधली सी हो, उस तरह की नहीं अपलोड करनी। हाई क्वालिटी के यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल, उसमें डिटेल प्रॉपरली दी गई हो, उसके लेबल, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम या कोर्स डिटेल, जो भी चीज़ हो ये यहाँ पे आपने प्रॉपरली उसमें मेंशन करनी है। ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें ये बताया गया, वो प्रॉपरली उसमें मेंशनड हो, उसके टाइटल दिए हो। यूँ ना हो कि जनाब उसमें कुछ भी ऐसा वो तरीक़ेकार ही ना पता लग रहा हो कि इसके अंदर है क्या या क्या नहीं है। और मीनिंगफुल हो। ऑल कंटेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू, उस वो एजुकेशनल वैल्यू हो उसमें, कोई मतलब ये ना हो कि 2 + 2 जी 4 होते हैं, 2 - 2 0 होते हैं, इस तरह का ना हो। कुछ ऐसा हो जो कि कोई सीखने आया तो वो सीख के जाए, ना कि ये हो कि जी एक बेसिक सी बातें बताई गई हो या यूं ही सब बस खाना पूरी का वो हो, इस तरह का ना हो। अगर आप मैक्सिमम अर्न करना चाह रहे हैं तो हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट हो, उसमें मुकम्मल डिटेल हो और मीनिंगफुल हो। ठीक हो गया जी। अब उसमें क्या ना हो जी, लो क्वालिटी का ना हो। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लो क्वालिटी का ना हो, बैड टाइटल्स ना हो, उसमें अजीबोगरीब से टाइटल ना दिए होंगे या इस तरह का एम्बिग्यूटी ना हो उसमें कि जी कुछ पता ही ना चले ये किस चीज़ से रिलेटेड है। डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, आपने किसी का उठा के यहाँ पे नहीं छाप देना, मतलब ये कि आपने अपना यूनिक सा कंटेंट हो, ये ना हो इंटरनेट से ही डाउनलोड की डॉक्यूमेंट और यहाँ पे चढ़ा दी, इस तरह का भी नहीं चलेगा। कॉपीराइटेड कंटेंट भी नहीं चलेंगे। वही वाली बात कि किसी की उठा के यहाँ पे नहीं आप चढ़ा सकते। आपका अपना हो, अपने बहन का, भाई का, वालिद का, किसी भी अपने बच्चे का, किसी का भी हो, लेकिन इंटरनेट से उठाया गया ना हो। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, इन्होंने बैड कंटेंट एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई हैं, गुड कंटेंट एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई हैं। ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार डॉक्यूमेंट को किस तरह अपलोड करना है। ये देखें, ये इन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड, उसके बाद आप इनको देख लें कि जी ये यहाँ पे ये देखें जी इन्होंने कौन सी गलतियाँ की हैं और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आपने ये देखें इलीगल और टू ब्लरी, अजीब सा नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग कंटेंट विद गुड ग्रामर एंड रेफरेंस,
ये इस तरह के आपने इनको भी डाउनलोड करके एक दफ़ा देख लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो इनके गुड कंटेंट एग्जाम्पल्स में या कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट आपने देखा था ना कि आपने ये डॉक्यूमेंट को जस्ट यहाँ से अपलोड किया, तो मैं एक और अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हम एक और असाइनमेंट है जी, ये देखें जी, इसको अपलोड कर रहा है। अपलोड करें, इसके बाद मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ये देखें, ये यहाँ पे आपने ये कंप्लीट हो गया, ओके, ये कंप्लीट हो गया जी, ओके कर देते हैं हम इसको। ये आ गया। अब ये देखें, ये यहाँ पे 2 पेंडिंग में आ गए, ठीक हो गया। अब ये आपने यहाँ पे कोई इसकी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की थी कि ये जी मैथ रिलेटेड है, ये बिजनेस रिलेटेड है, ये मार्केटिंग रिलेटेड है, ये आपने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। अब ये खुद सिलेक्ट करेंगे इसको उसकी कौन सी कैटेगरी बनती है ये खुद सिलेक्ट करके उसमें डालेंगे उसे। तो जनाब, अब इसका जो दूसरा तरीक़ेकार है अर्न करने का, वो ये है कि आप एज ए ट्यूटर भी यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। ये टीचर्स के लिए तो बहुत कमाल की ऐप है या वेबसाइट है। यहाँ पे आप एज ए ट्यूटर भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एक तरह की आप स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को हल करने के यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मतलब 2-2 हाथ से यहाँ पे आप डॉलर्स को समेट सकते हैं। तो अब एज ए ट्यूटर आपने यहाँ पे किस तरह रजिस्टर्ड होना है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूटर, एज ए ट्यूटर रजिस्टर होने के लिए आपको यहाँ पे ये देखें, ये मेन्यू लिखा हुआ है ना, मेन्यू, ये यहाँ पे क्लिक करना है। इस मेन्यू पे जो राइट कॉर्नर में ऊपर लिखा हुआ है मेन्यू, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जनाब, ये लिखा हुआ आ रहा है बिकम अ ट्यूटर, और लिखा हुआ है 1 महीने में $7,500 तक भी आप कमा सकते हैं। $7,500 तक, यूँ कह लें आप, ये कोई 8-10 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तान के। एनी हो, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बिकम अ ट्यूटर। ये हमने क्लिक कर दिया बिकम अ ट्यूटर पर। अब मैं उसका भी तरीक़ेकार आपको बता दूं। ये देखें जी, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फो देनी है, नेम, लास्ट नेम, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है अपना जो भी है आपका। तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस देना है, यहाँ पे सिटी नेम देना है। उसके बाद जनाब आपने ये हाउ डिड यू हेयर अबाउट, इनके बारे में आपने कैसे सुना, आप कह दें जी इंटरनेट से सुना। यहाँ पे इंटरनेट आप लिख सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, यहाँ पे सारा लिखना है। एकेडमिक एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो यहाँ पे आपने वो करना है। हैव यू एवर बीन अ स्कूल टीचर, येस और नो कर दें आप, जो मर्ज़ी यहाँ पे वो। फिर उसके बाद आपने टाइटल देना है। अगर आप कहते हैं येस मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो फिर यहाँ पे आपने उसका टाइटल देना है, किस पोस्ट पे थे, कौन सा स्कूल था, कब तक थे। डू यू हैव अदर प्रोफेशनल एफिलिएशन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उसके साथ किसी और इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएशन है नहीं है, जो भी है। उसके बाद आपने ये सारा इसकी टर्म्स वो करके एग्रीड कर देना है। ठीक है, एग्रीड कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जी मैं इस इदारे में, इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ, वो सारा लिख देना है। फिर अगर किसी और में भी किया है तो ऐड मोर करके क्लिक कर देंगे, तो वो दूसरे का भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इस तरह आप ये यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनका क्या होगा, अभी मैं रजिस्ट्रेशन करवा नहीं रहा, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे उसके बाद आपके सामने जी एक आधा क्विज़ वगैरह आएगा कि आपकी नॉलेज को वो परखेंगे कि आपका नॉलेज कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। उसके अकॉर्डिंग छोटा सा एक क्विज़ होगा। यूँ कह लें बच्चों वाला काम है, घबराना नहीं है। अगर आप ट्यूटर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो छोटा सा एक क्विज़ लेंगे आपको परखने के लिए, उसको आपने क्विज़ को डन करना है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ क्या हो जाएंगे जी, डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो उसको आपने, लोगों ने सवाल पूछे हुए होंगे, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद जनाब आपने उनके आंसर देने हैं, उनको गाइड करना है। उसके फिर आपको अर्निंग होगी, और अर्निंग कितनी होगी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। $7,500 तक आप एक महीने के कमा सकते हैं। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप कमा सकते हैं, तगड़ा कमा सकते हैं। आप यहाँ पे एज ए ट्यूटर भी कमाएं, साथ में आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें, अपने कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कुछ भी यहाँ पे अपलोड करें।
और लाइफ टाइम आप कमाएंगे। ये वाला आइडिया वो आइडिया है कि यहाँ पे आप सो रहे होंगे लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अर्निंग का काम कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे भरपूर कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जी आपने इस वेबसाइट की वैलिडिटी को कैसे चेक करना है कि ये फेक है, इस इधर काम करना कैसा है कैसा नहीं है, और इस पर पेमेंट के क्या मेथड हैं, तो उनका तरीक़ेकार भी आपको बता देता हूँ। अब पेमेंट का तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। अभी सबसे पहले ये कि इसको फेक है नहीं है, इसको आप कैसे जज करेंगे, ये मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ, उस पर आपको तरीक़ेकार मुकम्मल बता दिए किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को परखने के लिए कि आया इस पर मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ये स्कैम तो नहीं, फेक तो नहीं, कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बल्कि यहाँ पर ऊपर आई बटन पर भी आप देखेंगे, ऊपर आपकी ये लेफ़्ट साइड पे इस वक्त वीडियो की शो, राइट साइड पे वीडियो की शो हो रहा होगा, ये वाला लिंक आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप तसल्ली कर लें कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कि मुझे अर्निंग मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। उसको आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मैं बल्कि एंड पे भी इसकी एंड स्क्रीन जो आती है उस पर भी ये लगा दूँगा, उसका थंबनेल लगा दूँगा, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। अब आते हैं हम इनके मेथड्स की तरफ। पेमेंट के मेथड इनके क्या होंगे, हम किस तरह यहाँ से अपना बैलेंस ले सकते हैं। तो जनाब अब मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां पे पेमेंट किस तरह ले सकते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं, और अपना बैलेंस कैसे देख सकते हैं कि अभी मेरा कितना बैलेंस हो गया, कितने व्यूज़ हो गए, कितने डॉलर बन गए। ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट था जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप इधर से जो अर्न करें उसको ईज़िली ड्रा भी करवा सकें। तो उसके लिए आप मेन्यू में चले जाएंगे। मेन्यू में आपने जनाब, ये मैं हटा देता हूँ, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये मेन्यू में चले गए आप। मेन्यू में जनाब आपने ये माई बैलेंस, इस पे क्लिक करना है, माई बैलेंस पे। तो ये जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस पे ये दिखा देगा कि आपके अभी तक कितने व्यूज़ हो गए हैं, कितने डॉलर बन गए हुए हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि मेहनत भी तो हासिल होना हमें। अब ये देखें जनाब, ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ आ गया है कि कितनी अर्निंग है। टोटल बैलेंस क्या है जी, ज़ीरो, क्योंकि हमने अभी कुछ कमाया ही नहीं है। हमने अभी तो फेक से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, मैंने तो वैसे ही आपको समझाने के लिए। एनी हाउ जब आप वो करेंगे आपका यहाँ पे अर्निंग शो होंगी बाकायदा कि इतनी अर्निंग हो गई हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन अर्निंग को विदड्रा करवाना है, तो ये देखें जी, ये विदड्रा मनी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ये मेथड सारे लिखे हुए हैं कि किस किस मेथड से आप अर्निंग निकलवा सकते हैं। ये देखें, ये आपका सारा बैलेंस शो हो रहा है यहाँ पे। ये जी पायनीर के ज़रिए आप निकलवा सकते हैं, पेपाल के ज़रिए निकलवा सकते हैं, ट्रांसफ़र वाइज निकलवा सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन से निकलवा सकते हैं, माई पैसा के थ्रू आप निकलवा सकते हैं, और चेक के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इजी वे है वो जनाब वेस्टर्न यूनियन है, इसके थ्रू आप निकलवाएं। क्या होगा जी, ये यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आप अपना जस्ट आपने अकाउंट वो देना है, CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर चाहिए होता है इसके लिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक का आपको अकाउंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ CNIC आप देंगे तो आपके नाम के साथ पेमेंट आ जाएगी। और अपने करीबी हर शहर में होता है, लाहौर में तो यूँ कह लें कि हर मोहल्ले में होता है, हर सोसाइटी में ये वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस होता है। जो छोटे शहर हैं उनमें हर शहर में एक आधे शहर में एक आधा लाजमी वो वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस होता है। वहाँ जाएंगे आप, अपना ये एक कोड आपको मिल जाएगा, वेस्टर्न यूनियन का ट्रांजैक्शन कोड होता है, वो कोड जाके आप वहाँ पे बताएंगे उन्हें, तो वो उस कोड के इवज़ आपको आपका CNIC की कॉपी लेंगे और आपको आपकी पेमेंट दे देंगे। ये एक सिंपल सा तरीक़ेकार है पेमेंट को रिसीव करने का। उसके अलावा पायनीर के ज़रिए भी आप ले सकते हैं, उससे कैसे आप पेमेंट ले सकते हैं, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना इजी पैसा जैज़ कैश को कैसे अटैच कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ईजीएस्ट वे वही वेस्टर्न यूनियन ही है। तो जनाब ये था तरीक़ेकार, ये थी कमाल की वेबसाइट। इस पर लाजमी आप काम करें और लाजमी इसके थ्रू आप अर्न करें, क्योंकि इससे ईजीएस्ट वे अर्न करने का और कोई नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे भी बड़ी मज़ेदार, इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग, इससे भी बड़ी इजी तरह की वेबसाइट और अर्निंग आइडियाज़ मैं लेके आने वाला हूँ, वो यूँ ना हो कहीं आपसे मिस हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो
आपको वक्त पे और फौरी मिल सके और आप फौरी इस पे अर्न कर सकें। और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आप काम करें, मेरा मशवरा है 2 3 4 पे अर्न करें, यहाँ पे भी करें और दूसरों पे भी करें, ताकि आप मल्टीपल वे में कमा सकें और बहुत तेज़ी से आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा आइडिया लगा और आप इस पर वर्किंग कब से शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।